जूली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज नाम बदलने का जो अभियान आप लोगों की सरकार ने शुरू किया है वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि सनातन की जो बात करती है, सनातन की जो परंपरा है, आज सबसे बड़ा प्रहार आप उसी पे कर रहे हैं। ये कुलपति और कुल गुरु नाम कहां से लेकर है? आपको पता है कुलपति क्या होता है, कुल गुरु क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। कुलपति शब्द का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो महत्व है ना, बहुत पुराना है सभापति महोदय। और यह शब्द जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, और संस्कृत भाषा जो कि भारतीय चिंतन परंपरा की आधार भाषा है। कुलपति का अर्थ होता है कुल का रक्षक, और यह शास्त्रों में विशेष महत्व इसका रहता है, यानी कुल का रक्षक। और आप उसको आज किस परिप्रेक्ष्य में कहां लेके जा रहे हैं, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पति का अर्थ रक्षक, सभापति, राष्ट्रपति, न्यायाधिपति, ये सब जो है एक रक्षक के रूप में है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के जो साहित्य में महाकवि कालिदास ने, भवभूति जी ने और अनेक महान साहित्यकारों ने कुलपति का जो प्रयोग बहुत ही सम्मानपूर्वक किया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर भी कुलपति को उच्च गरिमा दी गई है। संस्कृत साहित्य में यह शब्द हमेशा ही शैक्षणिक नेतृत्व का प्रतीक रहा है। इसके विपरीत कुलगुरु की हम बात करें तो कुलगुरु शब्द का उपयोग राजपुरोहित, पुरोहित, यज्ञ के कराने वाले और जो वैदिक संस्कारों से जिनका नाता रहता है उनसे जुड़ा हुआ है। और इस शब्द का उपयोग गुरु के रूप में किया जाता है, और कुलपति का प्रयोग शैक्षणिक पदाधिकारी के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। धाकड़ साहब, भगवान वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण में भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को कुलपति संबोधित किया गया था, जिन्होंने भगवान श्री राम और उनके भाइयों को अपने गुरुकुल में पढ़ाया था। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 10 में ततो ब्रवीत कुलपति पादों संग्रह भारत से कुलपति की उच्च गरिमा प्रदान की है। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी राजऋषि दुष्यंत से तपोवन महर्षि कव्य को कुलपति कहलवाया था। महाकवि भवभूति ने भी उत्तर रामचरितम 3/48 में भगवान वाल्मीकि के लिए च कुलपति आदेह में कुलपति का समानार्थ, चिंता मत करो, ये नियम कानून और कहीं सिखाना। यानी कि वैदिक काल से इतना ओछाप उतर रहा हो, वैदिक काल से जो सनातन धर्म के अंदर कुलपति के नाम की जो महिमा रही है, आज आपको कुलपति अच्छा नहीं लग रहा? आपको इससे दिक्कत हो गई? क्यों हो गई? कारण क्या है?
आपने इसके कारणों में बताया कि ये गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन वो भी चलने वाले नहीं है। और यही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपतियों के नाम हवेसांग के यात्रा विवरण में हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु धर्मपाल तथा सीलभद्र प्रमुख थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या सनातन के नाम पर केवल जो पाखंड करने वाले लोग हैं वो कुलपति की नाम की महिमा जाने बिना ही इस नाम को बदलना चाह रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, आप जब जवाब दे, जब बताना कि कुलपति में क्या कमी रहेगी हमारे सनातन धर्म के अंदर कि कुलपति नाम से आपको नफरत हो गई। ये हमारी सनातन परंपरा में कुलगुरु को भी बहुत सम्माननीय माना गया है, बहुत सम्माननीय संबोधन है, और उनका काम वैदिक करते और जन्म से मृत्यु तक के सारे जो संस्कार हैं, संस्कार जो कहे, उनमें उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग सनातन की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत मंत्री भी यानी मोहनलाल सुखाड़िया जी ने देश की आजादी के बाद में संस्कृत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले 1957 में संस्कृत निदेशालय की स्थापना की थी राजस्थान के अंदर। और इसी प्रकार से जगन्नाथ पहाड़िया जी ने संस्कृत में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना उन्होंने की थी। और इसी प्रकार से 25 साल पहले 6 फरवरी 2001 को राजस्थान के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा की गई। आप कहां बात कर रहे हो? जो काम हम लोगों ने किए हैं, जो नींव का पत्थर हमने रख दिया, आज आप उसको संभाल नहीं सक रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से अब ये तो आपने कुलपति कर दिया, अब कुलाधिपति जो हैं उनका नाम क्या करेंगे? प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका नाम क्या करेंगे? ये भी जरा बता दो आप हमें। ये जो गुरुकुल खोल रहे हो, जो पहले राजशाही परंपरा थी, उनके बच्चे जहां पढ़ते थे, उनको पढ़ाने वाले थे, वो व्यवस्था आप आज यहां लेके आना चाह रहे हो। इसी प्रकार से आज जो वीसी की स्थिति क्या है, जो कुलपति हैं उनकी स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर? कितने लोगों पे केस चल रहे हैं? इन लोगों का, माननीय सभापति जी, वीसी का काम यह रह गया स्टाफ से झगड़ना, बच्चों से झगड़ना या अनियमितताओं के आरोप लगना। यानी कि मेरे को तो अचंभा हुआ जब मेरे को कल इस बात का पता चला कि आप कॉपी चेक कराने के लिए स्कैन करके भेजते हैं, तो चेक करने से ज्यादा पैसे तो स्कैन करने के दिए जा रहे हैं, और वीसी का काम सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं कराने तक सिमट के रह गया। हम क्या शोध कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा की ओर हमें लेके जाना है, इस दिशा में तो कोई बात ही नहीं। सिंडिकेट की मीटिंग क्या हो रही है समय पे? मीटिंगों के अंदर जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी पालना हो रही है? यानी सिंडिकेट की मीटिंग की मिनट्स बदल दे और सरकार उसको कोऑपरेट करे। दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर के अंदर यह हालात है, जयपुर यूनिवर्सिटी की, जो प्रोफेसर की पात्रता नहीं रख रहे उनको प्रोफेसर बना रहे हैं।
रजिस्ट्रार को घर बैठाकर उप रजिस्ट्रार को सारा चार्ज दे रहे हैं। ये स्थिति चल रही है, तो ये नाम बदलने से इसमें कोई सुधार हो जाएगा क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यूजीसी अभी नए नियम बना रही है कि किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, तो भर्ती कैसे होगी? माननीय सभापति जी, बड़ा गंभीर विषय है, समय खूब है। यानी आप अपने चहेतों को भर्ती कर लो, इसके लिए आप नियमों में संशोधन कर रहे हो, यूजीसी के नियमों में। क्या वो बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं कर रहे हो आप? और इसी प्रकार से हमारी जो यूनिवर्सिटी हमने खोली, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, आप शिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो नाम बदलने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ, पड़ गया होगा। वो आपने हसनपुरा का हरिपुरा किया है, तो वहां 20 रुपए लीटर तो दूध मिल रहा है, 35 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है, वहां जाम की स्थिति खत्म हो चुकी है। यानी कि माननीय सभापति जी, कितने ऐसे कुलपति हैं पूरे राजस्थान के अंदर, कि जिनके जांच चल रही है। अब जांच भी चल रही है, वो सीट पे भी बैठा है, तो जांच कैसे होगी? उनको छुट्टी पे भेजो और जांच पूरी कराओ। ये स्थिति इस सरकार की है। दूसरी बात में कि आज जो, बस 5 मिनट, 2 ही मिनट है, आज वीसी की नियुक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है? कि वो संघ पृष्ठभूमि का होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का हो। और ये इसी वजह से लगातार जो है प्रदेश से बाहर के वीसी बनाए जा रहे हैं। ये देखो, प्रदेश में 32 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही राजस्थान के रहने वाले हैं, बाकी सब बाहर के हैं, और यूपी उसमें फर्स्ट है। तो हमारे टाइम में भी आपको पता है कहां से हो रही है ये, कहां से हो रही है, कौन सा चैनल है, कौन सा रास्ता है जहां से विश्व की नियुक्ति हो रही है? मैंने अभी आरयूएचएस का भी बताया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी। आरयूएचएस के अंदर भी जो डॉक्टर नहीं है उसी को वीसी बना दिया, महाराष्ट्र से लाके। ये बात इसी प्रकार से, यानी टीएसपी क्षेत्र के अंदर तो आप कॉलेजों के जो स्टाफ है, लेक्चरर हैं, उनकी तो तनख्वाह भी नहीं मिली है फरवरी की। तो ये कुलपति से कुलगुरु करने से उन पे समय पे सैलरी मिल जाया करेगी, ये तो आप आश्वस्त कर देना। यानी फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के जो अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार 33 देशों के अंदर हमारा 24वां स्थान है, दक्षिण अफ्रीका से पीछे है। यानी फ्री स्पीच दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ये जो बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो रही है देश के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, इस पे ये नाम बदलने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? ये जो आचरण है कुलपति का, उसमें भी आप कोई चेंज करेंगे कि कुलगुरु नाम करेंगे तो यह आचरण वही रहेगा? कुछ संस्कार लाओगे वैदिक संस्कृति के, सनातन धर्म के कुछ संस्कार आप लेके आओगे? विराजिए प्लीज। यानी कि जिनको सम्मान देना था उनको चार्जशीट थमा दी, चयन के बाद 3 टीचर्स को। और प्रदेश के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, माननीय सभापति जी, 4000 पद रिक्त हैं, 4000। तो ये नाम बदलने से वो भर्ती हो जाएगी? आज ही हो रहे हैं, अभी हुए, लेटेस्ट हुए हैं शिक्षा मंत्री जी। और देखो, आप मेरे से सीनियर हो, आप तो कहो मत, आपने तो कहा था हम 1 साल में भर देंगे, तो क्यों नहीं भर रहे? अब तो 1.5 साल होने को है। मैं तो आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आपके सलामती की कामना करता हूं, सुरक्षा की कामना करता हूं
बुराइए प्लीज। इसी प्रकार से जो महिला प्रोफेसरों की संख्या है ये 36% ही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है राजस्थान के अंदर। तो ये नाम बदलने से इसमें कोई फर्क पड़ जाएगा? संस्कृत विश्वविद्यालय में अब एक भी छात्र नहीं है, एक भी नहीं है। ये स्थिति है। और जगह जगह कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं बन के तैयार हैं, कहीं रुक रही है। आप अच्छे से यूनिवर्सिटी उनके अंदर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। और अच्छी शिक्षा वाले राज्यों का फंड रुका, राजस्थान का प्रदर्शन खराब। पहले चरण में 1200 करोड़ का फंड मिल रहा था, लेकिन हमारे यहां राजस्थान में स्थिति ये होगी सर कि 22-23 में 2138 और 23-24 में 3202 करोड़ का जो फंड था, उसके अंदर हमारे समय में 49% बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आज क्या है? इसलिए माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा और विशेष रूप से सरकार से कहना चाहूंगा, जो आपने उद्देश्य और कारण बताए हैं, ये उद्देश्य और कारण ही आपके फेल हो रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है उद्देश्य और कारणों का। जो आपने इसमें लिखे हैं और उसके आधार पे आप बिल लेके आ रहे हो, तो हमारी समझ से परे है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो बिल आप लेके आए हो नाम बदलने का, नाम बदलने की बजाय आज ये तस्वीर बदलने की जरूरत है। जो काम जो वहां पे होना है, जो स्टाफ की भर्ती होनी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, बच्चों को अच्छा सामाजिक और वैज्ञानिक इस युग के अंदर उनका जो विकास होना है, उस दिशा में काम करने की जरूरत है, न कि नाम बदलने की जरूरत है। इसका भी खामियाजा वही होगा जो पहले आप लोगों ने नाम बदला है। लाखों करोड़ों रुपए नाम बदलने के अंदर राजस्थान की गरीब जनता के खराब किए जाएंगे। इसलिए सभापति जी, मेरा आग्रह है, इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाए और इसको मैं विरोध करता हूं। श्री केसाराम चौधरी।